और सुबह सुबह जो है ना पीली गिरी ज़मीन देख के बड़ा खुशी हो रही, लेकिन बहुत कम। जब भी हमारे बड़े कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। इस हिसाब से अगर आम दिन हो ना तो 100 रुपीज़ लेता है, ऑटो वाला 120 रुपये लेता है और स्कूल के। तो आज जब मैंने उनसे पूछा बच्चे वाले से तो वो 300 रुपये डिमांड कर। इतनी लंबी कौन छोड़ता है भाई, इतनी लंबी कौन छोड़ता है। बोलता है इरहान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनने की ऑफर की और वो ऑफर मैंने ठुकरा दी। अब फिर तुझे तो भाई मेरी बेटियों के साथ मेरी पार्टी शार्टी चल रही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर डे। और सुबह सुबह जो है ना पीली गिरी ज़मीन देख के बड़ा खुशी हो रही, लेकिन बहुत कम। ये बिदू भी भाई बहुत कम हल्की सी बारिश हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है ना मूसलाधार बारिश हो रही है और वो स्ट्रेंथ ख़त्म होकर कराची की तरफ आ रही है। तो कराची में हल्का सा इम्पेक्ट आ रहा है, तो लेकिन फर्श गीला है तो अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा इस वक्त हम लोग जल्दी उठ गए भाई, सुबह के 9 बजे। तो सौदा और सहबा के स्कूल जाना है हमें और वहाँ से इनकी कॉपीज़ कलेक्ट करनी। जब भी हमारे बड़े कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या मौसम है यार, क्या एटमोसफियर है। इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर शार्प ब्लू कलर। और चाय मुझे नहीं मिली, मुझे चाय की इतनी तलब हो रही थी, लेकिन चाय मुझे नहीं मिली। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चाय लेकर आ गया। लेकिन ये लोग दूध पत्ती के नाम पर है ना तो बेईमानी करते हैं, नहीं देते दूध पत्ती। चाय तो अच्छी है लेकिन दूध पत्ती नहीं है। पैसे भी दूध पत्ती के नहीं लिए उसने। ये भाई कुछ तो दूध पत्ती बोला था ना मैंने। मैंने अन्ना बिस्किट खा लिया, बाजी में बच्चियां डाल रही हूँ। ओके जी, मैं सेंटर आ चुका हूँ। गर्मी और हवा, ओ धूप बहुत तेज़ है, गर्मी तो नहीं है, धूप बहुत तेज़ है और हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल बहुत हवा। सुबह जो बारिश हुई थी और जो बलूचिस्तान में तूफ़ान आया हुआ तो उसके सबरात है। हल्का हल्का यहाँ पे भी हवा का दबाव ज़्यादा है, हवा तेज़ चल रही है कराची में। चलो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आम पब्लिक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है स्कूल के हवाले से। तो हम लोग आज के हवाले से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे पास तो कन्वेंस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ, तो मैं सौदा को जो पिक एंड ड्रॉप लेता हूँ वो ऑटो में लेता हूँ। अब इतना दूर नहीं है, मेरे हिसाब से अगर आम दिन हो ना तो 100 रुपीज़ लेता है ऑटो वाला, 120 रुपये लेता है और स्कूल के। तो आज जब मैंने उनसे पूछा बच्चे वाले से तो वो 300 रुपये डिमांड कर रहा था। कैन यू बिलीव, डबल से भी ज़्यादा ये होगा। और सुबह के टाइम में तो वैसे ही मजबूर होते हैं पेरेंट्स, उनको स्कूल पहुंचाना होता है, बच्चों को खुद को भी ऑफिस जाना होता है। तो ये हरकत करेंगे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले। यांगो कितना तेज, यांगो जो है वो जहाँ 250 रुपये ले रहा था वहाँ पे भी 400 रुपये और इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर हम तो मजबूरी में कि बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, तो हम तो मजबूरी में उनको पेमेंट कर ही देंगे ना, इससे का आवा हुआ। तो ये एक चीज़ होने जा रही है। इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ी सी कॉन्शियस है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो स्कूल्स को तरतीब दें। मेरी स्कूल बच्चों की तो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। सौदा की सेवा छोटी है तो उसका तो वर्क कर पे आएगा कॉपीज करके। लेकिन ये होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्कूल खुल जाते हैं फर्स्ट से और तेल की प्राइस कम नहीं होती, गैस या तेल की प्राइस कम नहीं होती, तो ये लूट मार स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज़ के पैसे आपको मैं दिखा दूँ फर्श पे ना बाजरे बने हुए, देखो बाजरा पड़ा हुआ, ऊपर से गिरता रहता है बाजरा। ये ऊपर परिंदे खाते हैं और ऊपर से ही फेंकते रहते हैं। अपना रिस्क ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि इनमें शऊर नहीं है। शऊर इंसान में है लेकिन फिर भी वो रिस्क ज़ाया करता है। रेस्टोरेंट्स में जाकर, बुफेट में जाकर, शादियों में जाकर हमें इनके बाजरा गिरने से तकलीफ़ हो रही है कि या इतना गिरा है, और जो हम ज़ाया करते हैं, हम ख़राब करते हैं, उनका क्या। 2 पल चैन के लिए बैठा था, फिर जा रहा हूँ क्लास में। अरे यार, एक तो ये ट्रम्प को पता नहीं क्या हो गया, इसकी नींदें पूरी नहीं हो रही, या इसने पता नहीं क्या उल्टी सीधी कोई गोली वोली खा ली, अजीब व गरीब बातें कर।
इतनी लंबी कौन छोड़ता है भाई, इतनी लंबी कौन छोड़ता है। बोलता है ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनने की ऑफर की और वो ऑफर मैंने ठुकरा दी। अब तुझे अपने अपनी 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 आवाम ने तुम्हें अपना मुल्क का सदर बनाकर पछता रही है। तूने इकोनॉमिक की भेड़ बजा दी है उनकी, अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी अपनी आवाम की सिक्योरिटी तुम लोगों ने अपनी भेड़ बजा दी है। और ईरान वाले तुम्हें सुप्रीम लीडर बनने की ऑफ़र करेंगे। तो भावला भावला हो गया ये नींद वींद में है, इसको कोई लीमू वीमू चटवाए। ठीक है, ये नशे वशे से निकले तो बहुत पी के बैठा हुआ है। कभी बोलता है मैंने एयरफोर्स उड़ा दी उसकी, कभी बोलता है नेवी उड़ा दी मैंने उसकी, फिर भी मार खा रहा है रोज। तो भाई PSL शुरू हो चुका है पाकिस्तान में और आज पहला मैच लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद का है। अच्छा, PSL के हवाले से हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाई थी और बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनी थी। आज मैं शेयर उनको शेयर करता हूँ, बड़ी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया था मुझे वो वीडियोस बनाने में। और PSL के शश के नाम करके हम लोगों ने बनाई थी। तो PSL की तब हाइप होती थी, अब तो मज़ा नहीं है PSL में भी, IPL में भी मज़ा नहीं है। बगैर शाइकिंग के PSL करवाया जाता है। तो शाइकिंग जो है ना वो एसेट होता है क्रिकेट का, उसके बगैर अगर PSL करवाया जा रहा है तो कहाँ से प्लेयर्स के अंदर वो मज़ा आएगा। मुझे नहीं लगता यार ऐसा करना चाहिए, खोल देना चाहिए, जो देखना आ पाएगा देख पाएगा। एक्चुअल में बात मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाओ का ऐसा होता है जैसे कराची वगैरह के क्राउड ना नहीं जाता है, बाकी रावलपिंडी और लाहौर तो पैक होता है। तो चलो कहीं ना कहीं कफायत शारी की वजह से लोग कर रहे हैं ऐसा। तो ये है कि बगैर क्राउड के जो है PSL हुआ। यार ये ना दो कौमी नज़रिया बहुत बुरा है अमीर गरीब वाला पाकिस्तान में। यानी कि अमीर जो है वो डाइट करे तो देखो ना, अब ये फैक्ट भी है, अमीर जब डाइट करता है ना तो वो बिल्कुल ही अलग निखर कर आ जाता है सामने। यानी कि उसकी जॉ लाइन बनती है, उसके कपड़े फिट होने लगते हैं, वो चेहरा उसका अलग लगता है। लोग जब देखते हैं ना उसको, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने डाइटिंग की और 2-3 महीने बाद लाइक मरियम औरंगजेब टाइप का आदमी, मतलब आदमी नहीं यानी आदमी आता है यार, देखो वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ओ सॉरी यार इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आई लाइक हर मोस्ट। बड़ी अच्छा काम करती है बंदी। तो माशाल्लाह जब वो डाइट करके सामने आई तो लोगों ने बोला कि भाई वाह क्या माशाल्लाह लिखती हैं। यानी कि करण जौहर जिस तरीके से डाइट कर सामने आया तो लोगों ने कहा यार, हाँ काफ़ी सारे लोगों ने ट्रोल भी किया लेकिन वो अलग लगा। जैसे हमारा कपिल शर्मा है, उन्होंने डाइट की और वो लोगों ने कहा कि यार बिल्कुल कपिल शर्मा अलग लग रहे हैं डाइट करके, क्या ज़बरदस्त। हाँ मैं आ रहा हूँ। आमिर खान ने डाइट की तो लोगों ने बोला कि यार आमिर के हम क्या लग रहे हैं डाइट करके। लेकिन जब गरीब टाइप का आदमी है ना, जब हमारे जैसा आदमी जो डाइट करता है ना, लोग बोलते हैं ओ टीबी के मरीज, ओए ढांचे, अरे क्या हो गया तेरे को, क्या घर पे कोई बुक ऑफ क्लास है, नहीं कोई टेंशन है क्यों, अरे तू इतना कमजोर हो गया। अरे भाई खुद कमजोर हो रहा हूँ यार, नहीं तू इतना कमजोर क्यों हो गया। भाई खुद से कमजोर हो रहा हूँ तो यार क्या हो गया, हम डाइट नहीं मेंटेन कर सकते अपनी, हम क्या स्मार्ट नहीं हो सकते। नहीं तुम्हारे घर पे कोई टेंशन है नहीं, तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या, कोई कमी है खाने पीने की, क्या अफलास है, क्या भूख है। अरे भाई क्या हो गया है यार, हमें क्या स्मार्ट दिखने का हक नहीं है। ये यार ये दो कौमी नजरिया। तो भाई मेरी बेटियों के साथ मेरी पार्टी शार्टी चल रही है, सही है। और और ये चाय भी आ गई। अच्छा जी, तो इस वक्त खाने का टाइम हो चुका है, अब हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो अपना काम करेंगे। हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन कल और उससे दो सॉरी 2 दिन बाद समथिंग इंटरेस्टिंग है व्लॉग में। वो ये है कि मेरे कज़न की शादी है। अब शादियों में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम होता है, अब इंटरेस्ट बहुत कम होता है मेरा शादियों में जाने का। मैं बहुत चिढ़ता हूँ शादियों में जाने से, बहुत कम जाता हूँ। हाँ जहाँ मुझे अथॉरिटी दी जाती है वहाँ मैं चला जाता हूँ और काम करना, मतलब इन शॉर्ट मुझे शादी में काम करने से मज़ा आता है, इसके बरस के मैं उसे अटेंड करूँ। तो लेकिन कज़न की शादी है तो जाना तो पड़ेगा, हमारे घर से ही है नीचे। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंधी शादी कैसी होती है, लेकिन ये टोटली ट्रेडिशन शादी नहीं है, मॉडर्न शादी ऑब्वियसली शहर की शादी है। लेकिन आई गेस कि वो सारी चीज़ें होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला जो मुझे दिखानी है। ऑब्वियसली मेरी शादी में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दिखाना चाहते थे हम लोग, मैं चाहता था कि वो दिखे सिंधी ट्रेडिशन की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर मैं दूल्हा था तो व्लॉगिंग में करता नहीं था, तब मेरी सब सिर्फ चैनल चलता था। तो उसमें हम लोग जो वाइन्स टाइप की चीज़ें बनाते थे, लेकिन ये था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करता था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी शादी में इस टाइप की चीज़ वायरल कर। लेकिन वो जो हमारी सिंधी ट्रेडिशन की शादियों में
जो रस्में होती हैं बारात वगैरह में, सारी रस्में मेरी पप्पो ने करवाई थी, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। तो इस बार भी शायद वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला होगी, क्योंकि जो मेरी शादी थी वो तो ओबियसली कास्ट से बाहर थी, लेकिन ये दोनों कास्ट के अंदर की शादी है। तो ये जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, जो रस्में होती हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं दिखा दूँ, क्योंकि फ़ीमेल्स का आंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं वो चीज़ों को अवॉइड कर देता हूँ कि फ़ीमेल्स आती हैं उस शादियों में, मतलब कि रस्मों वगैरह में, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन जहाँ मेल होंगे, जहाँ पे ढोल होंगे, जहाँ पे हमारे शहनाइयाँ बजती हैं जो सिंधी, वो होंगी, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। कल इंशाल्लाह, कल से जो इतवार तक का आपका ब्लॉग होगा इंशाल्लाह ताला, वो हमारी शादियों का ही होगा। ऑल दो मेरा रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है, वो ये कि मैं सोचता कुछ हूँ और होता कुछ। यानी वो जो कज़न्स की दावत थी उसमें मैंने कुछ सोचा था, लेकिन बंदे ही शार्ट थे। तो यहाँ पे अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, जाऊँगा पता चला गया तो वो मज़ा ही नहीं था। लेकिन मेरे हिसाब से कल तो जो है ना वो सब कुछ अच्छा ही होगा। आज तक यहीं रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। कल जुम्मा है इंशाल्लाह ताला, और कल कोचिंग भी है एंड शादी भी है मायों, तो कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।